नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक भर्ती विज्ञापन आया हुआ है इसके बारे में। तो देखेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या रहने वाला है, कौन-कौन से पद हैं, कितने-कितने पद हैं, साथ ही साथ कौन से ज़िला है, कौन-कौन से स्कूल है जहाँ पर भर्ती आया हुआ है। और इसके लिए ऐज की बात करें तो क्या रहने वाला है, आप आवेदन कब तक कर सकते हैं, साथ ही साथ आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ 2 जिला जिसके अंतर्गत जो है बेमेतरा और रायपुर, यहाँ पर जो पहले भर्ती आया हुआ था उसका भी नया अपडेट आया हुआ है। तो इस स्वामी आत्मानंद स्कूल में भर्ती आया था, तो उसका क्या अपडेट है उसको भी हम देखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लगातार लेकर आते रहता हूँ। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक वो जानकारी जो है तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ जो भर्ती आए हुए हैं बलरामपुर जिले में, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। और 25/5/2026 को ही आया हुआ है, अर्थात कल ही आया। मैं 26 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख पाएंगे ये सब जो है स्कूल है, ये सब स्कूल है जहाँ पर भर्ती आया हुआ है। कुल स्कूल की बात करें तो 10 स्कूल है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि किस स्कूल में कौन से पद आया हुआ है, कितने पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बलरामपुर, यहाँ पर एक पद आया हुआ है जो कि सहायक शिक्षक के लिए आया हुआ है, कला समूह वालों के लिए आया है। और एक पद देख पाएंगे और ये जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर भी। और वेतनमान की अगर बात करें, मानदेय राशि की बात करें तो 25,320 का, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ कला संकाय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अर्थात 12वीं उत्तीर्ण एवं डीएड या डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण जरूरी। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में जरूरी इसके लिए। और टेट जो है प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय राम अनुजगंज, 2 पद यहाँ पर आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता का अंग्रेजी विषय के लिए आया हुआ है एक पद, जो कि आप देख पाएंगे अनारक्षित है। व्याख्याता के लिए 38,100 इसका मानदेय रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अंग्रेजी विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। और बीएड अनिवार्य। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम इसके लिए भी जरूरी है। और उसके बाद सहायक शिक्षक का भी और आया, जिसके अंतर्गत कला समूह का एक पद है, जो कि आप देख पाएंगे। या सहायक शिक्षक की योग्यता देखें तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा विलम्ब ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। और अगला ये जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय वाड्रप नगर, यहाँ पर 3 पद आया हुआ है, जिसमें व्याख्याता भौतिक का यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पद है, अनारक्षित है और 38,100। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि, बीएड जरूरी। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम इसके लिए भी जरूरी। और अगला जो व्याख्याता वाणिज्य है, इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय होना चाहिए, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से जो है आपका देख पाएंगे स्नातकोत्तर, बीएड जरूरी, इंग्लिश जरूरी। और व्यायाम शिक्षक की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पद आया हुआ है और 35,400 इसका जो है मानदेय रहेगा। तो उच्चतर मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होनी चाहिए। संपूर्ण शिक्षक जो इंग्लिश मीडियम में जरूरी। चौथा जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुसमी, एक पद यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें सहायक शिक्षक कला है, एक पद आप देख पाएंगे। और योग्यता मानदेय देख चुके हैं, इसको तो रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय राजपुर, यहाँ पर 3 पद आया हुआ है, जिसमें व्याख्याता हिंदी का है। और व्याख्याता हिंदी के लिए जो है आप देख पाएंगे हिंदी माध्यम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम के लिए एक पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 38,100 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय हिंदी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड यहाँ पर जरूरी है। और अगला जो है सहायक शिक्षक कला समूह वालों के लिए एक और पद है, जो कि आप देख पाएंगे। तो इस तरह से एक और पद है सहायक शिक्षक का। उसके बाद अगला हम बात करें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो इसके लिए भी एक पद यहाँ पर आप देख पाएंगे, 25,300 इसका भी मानदेय रहेगा। और जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम जरूरी इसके लिए भी। और उसके बाद स्वामी आत्मानंद
अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शंकरगढ़ यहाँ पर 2 पद आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता जीव विज्ञान का 1 पद आया है, जो कि आप देख पाएंगे। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय जिसमें वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्यकी, इस सब में जो है इसमें से कोई सभी विषय जिसमें आपका पीजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र यहाँ पर जरूरी है, और द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर और बीएड जरूरी, इंग्लिश मीडियम भी जरूरी यहाँ पर। उसके बाद शिक्षक यहाँ पर आप देख पाएंगे संस्कृत के लिए यहाँ पर भी अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता नहीं। शिक्षक संस्कृत में भी जो है हिंदी माध्यम वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। और शिक्षक संस्कृत के लिए 35,400। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विषय संस्कृत में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उत्तीर्ण उपाधि, बीएड अनिवार्य, टेट प्राथमिक स्तर का जरूरी है। और उसके बाद अगला जो हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय की बात करें, रघुनाथ नगर 4 पद यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें व्याख्याता की अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान, और 1 पद यहाँ पर आया हुआ है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, इतिहास में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण, बीएड जरूरी, इंग्लिश मीडियम जरूरी। और अगला हम बात करें शिक्षक सामाजिक विज्ञान कला, तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है 35,400 इसके लिए भी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड अनिवार्य, बीएड जो है अनिवार्य है। और शिक्षक सामाजिक विज्ञान कला, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर कम से कम 1 विषय यहाँ पर रहा हो। उक्त विषय की भर्ती उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भर्ती पर विचार किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम जरूरी, टेट यहाँ पर जरूरी है। और शिक्षक की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इसके लिए जो है 1 पद आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण। शिक्षक अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर यहाँ पर जरूरी है इंग्लिश टीचर के लिए। और यहाँ पर जो टेट प्राथमिक स्तर लिखा हुआ है जिसमें शिक्षक जो पद है यहाँ पर गलती हुआ है वहाँ पर, ठीक है, मुझे लगता है प्राथमिक नहीं बल्कि माध्यमिक है, तो शिक्षक के लिए जो है माध्यमिक स्तर का टेट होना है 6 से 8 वाला। प्राथमिक तो सहायक शिक्षक के लिए, तो जहाँ पर शिक्षक लिखा है यहाँ पर इसको आप माध्यमिक ही माने, ये मेरे हिसाब से वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो आपका प्राथमिक स्तर का टेट नहीं है, माध्यमिक का है, तो ऐसे नहीं किया रहे यहाँ पर प्राथमिक लिख रहे तो अप्लाई नहीं करें, ये बिल्कुल यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसलिए ऐसे होगा। अगला हम बात करें सहायक शिक्षक 1 पद आया हुआ कला संकाय के लिए। उसके बाद अगला जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रामचंद्रपुर की बात करें, 4 पद यहाँ पर है, जिसमें व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का 1 पद है, योग्यता देख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। शिक्षक विज्ञान, तो यहाँ पर शिक्षक विज्ञान का भी 1 पद आया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण। शिक्षक विज्ञान रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर यहाँ पर जरूरी है। और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में भी जरूरी। सहायक शिक्षक कला का यहाँ पर 2 पद हैं जो कि क्लियर देख पाएंगे। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय चलगली, 2 पद यहाँ पर भी आया हुआ है, जिसके अंतर्गत व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का 1 पद आया हुआ है। और अगला हम बात करें सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौरा, यहाँ पर भी 1 पद आया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे सहायक शिक्षक कला का 1 पद आया हुआ है। तो सहायक शिक्षक कला के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भर्ती आया हुआ है। और इस तरह से जो है 10 स्कूल हैं जिसमें भर्ती आया हुआ है। अब अगला हम बात करते हैं आवेदन आप किस तरह से हम कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में क्लियर जानकारी दिया हुआ है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत बलरामपुर रामानुजगंज जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रप नगर, कुसमी, राजपुर, शंकरगढ़, रघुनाथ नगर, रामचंद्र, डौरा एवं जलगली के लिए शिक्षक स्टाफ कुल 23 पद, रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किए जाने तो योग्यताधारी आवेदक से पंजीकृत डाक के माध्यम से, तो यहाँ से क्लियर देख पाएंगे ये पोस्ट के माध्यम से आप जो है भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन 25 मई से 9/6, तो यहाँ से आप देख पाएंगे।
25 मई से प्रारंभ हो रहा है और अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 9 जून यहाँ पर अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, क्योंकि पोस्टर से भेजना है तो तुरंत जैसे ही जानकारी मिलता है तुरंत आप जो है पोस्ट कर देंगे। 5:30 बजे तक जो पहुँचना चाहिए। पता की अगर बात करें तो पता जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। पिन कोड की बात करें 497119। तो ये जो पता है जहाँ जिसके माध्यम से आप जो है आवेदन भेज सकते हैं, तो इस पते को आप अच्छे से देख लेंगे। पिन कोड बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसी पते पर आपको भेज देना है और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन मान्य होगा। अन्य माध्यम से भेजेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये योग्यता जब मेरिट सूची बनाएंगे तो कितने प्रतिशत लेंगे सभी की जानकारी। तो व्याख्याता की बात करें तो 12वीं और स्नातक एवं स्नातकोत्तर 20, 30, 50 रहेगा, कुल 100%। शिक्षक की अगर बात करें तो आप जो है आपके प्राप्तांक 20, 30, 50 10वीं 12वीं स्नातक में लेंगे। वहीं व्यायाम शिक्षक का 20, 30, 50 10वीं 12वीं स्नातक रहेगा। सहायक शिक्षा और विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो 10वीं 12वीं 40, 60 रहेगा। तो इस तरह से 100% आपके कुल जो है प्राप्तांक बनाएंगे और इसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रवीण सूची मेरिट सूची के आधार पर होगा। लिखित या मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है। और अगला जो है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि क्लियर देख पाएंगे। और उसके बाद जो है आवेदक को शैक्षणिक 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण अनिवार्य है, जो कि आप देख पाएंगे इंग्लिश मीडियम जरूरी है। जिस हेतु अभ्यर्थी को उनकी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होने संबंधित शपथ पर 50 रुपये के स्टाम्प में आवेदन करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के पद हैं उसमें आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन भेज रहे हैं, तो 50 रुपये के स्टाम्प में इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण किया हूँ करके आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र जो है भेजना होगा। तो आप आवेदन भेजेंगे उसी में जो है 50 रुपये के स्टाम्प में जो है आवेदन भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो अमान्य कर देंगे आपका आवेदन। और जो हिंदी माध्यम वाला है, जैसे कि हिंदी व्याख्याता और शिक्षक संस्कृत का है, उसके लिए जो है 50 वाला जो 50 रुपये का जो स्टाम्प नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर लगेगा। और अगला हम बात करें एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम की बात करें 35 वर्ष। हालांकि यहाँ पर जो ST SC OBC हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगा, जो कि आप देख पाएंगे। महिला हैं तो उनके लिए और यहाँ पर जो है 10 वर्ष की छूट रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य निवास में करने वाले समस्त निवासी को 5 वर्ष। तो इस तरह से जो है 40 वर्ष और 45 वर्ष यहाँ पर एज हो जा रहा है। जो अधिकतम 35 था वो बढ़कर 40-45 जा रहा है। ठीक है, तो एज के तो बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी यहाँ से अन्य जो जानकारी है जो कि आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आवेदन पत्र का जो है प्रारूप है, जो कि इसको आप अच्छे से देख पाएंगे और इसी में अच्छे से भरकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अगला हम बात करें तो बेमेतरा में जो भर्ती आया हुआ था, जो कि आप देख पाएंगे सब जो स्कूल है जहाँ पर भर्ती आया हुआ था, ये सब स्कूल का नाम है। देवर विजय उसमें ये सब देख पाएंगे। तो इसमें 7/1/2026 से 15/1/2026 तक जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मंगाया गया था। उसके बाद दावापत्ती 27/4/2026 तक मंगाया गया था। और उसके बाद जो है ये सूची जारी किया गया है, वो रहता है सूची, जो कि आप देख पाएंगे। तो संविदा भर्ती विज्ञापन के चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें के बिंदु क्रमांक 1 से 24 तक जारी निर्देश के आधार पर वह सूची जारी की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी का निर्देश एवं शर्तें के बिंदु क्रमांक 4 में विभिन्न कक्षा के प्राप्तांक के जरिए जारी अधिभार की गणना में त्रुटि हो तो कार्यालयीन दिवस में जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा की स्थापना कक्ष में दिनांक 28/5/2026 तक प्रमाणित दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सूची जो है आपको जिले के वेबसाइट में, बेमेतरा जिले के जो वेबसाइट उसमें मिल जाएगा, वहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेंगे।
और कोई भी जो गणना है, प्राप्तांक की जो गणना है, उसमें आपको कहीं पर त्रुटि लग रही है तो बिल्कुल आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। एक बार डायरेक्ट वहाँ जाकर लेकिन करना है इस बार। और 28/5/2026 इसके लिए अंतिम तिथि, इसको आप क्लियर देख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला अपडेट की बात करें तो रायपुर जिले में जो भर्ती आया हुआ था, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, तो इस संबंध में जो है जो पात्र सूची जारी किया, इस संबंध में दावा आपत्ति दिनांक 26/5 से दिनांक 8/6 तक जो है संलग्न निर्धारित प्रारूप में, तो इसका प्रारूप भी देखेंगे दावा आपत्ति के जो संलग्न प्रारूप है उसको, तो निर्धारित प्रारूप में सीधा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, टैगोर चौक, पेंशन बाड़ा, रायपुर, पिन कोड 492001 के पते पर त्रुटि सुधार हेतु दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक बार सूची को जरूर देख लेंगे, जिले के वेबसाइट में सूची आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सूची को अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद पंजीकृत डाक के माध्यम से जो ही भेजना है आपको। आप साधारण अर्थात साधारण पोस्ट कर दे रहे हैं या फिर सीधा वहाँ जाकर डाक डायरेक्ट जाकर वहाँ जमा कर दें तो फिर आपका दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजना है। और यहाँ से अंतिम तिथि 8 जून है, उसको भी विशेष ध्यान देना है। उसके बाद अगला है, इस अवधि पश्चात दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाए। इस अवधि के बाद जो मिलेगा उसमें दावा आपत्ति में आवेदन प्रस्तुत करते समय सुसंगत दस्तावेज ही मान्य होगा। समस्त शैक्षणिक एवं मान्य दस्तावेज प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है और इस तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र अंक सूची मान्य नहीं किए जाएंगे। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत विज्ञापन के शर्तों एवं नियम के अधीन एक पद के विरुद्ध 10 पात्र अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इसके पश्चात और सूची आएगा और वहाँ पर जो क्लियर होगा, एक पद भर्ती आए उसमें 10 पात्र जो अभ्यर्थी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी तिथि एवं स्थान की सूचना पृथक से जारी किया जाएगा। जो कि आप देख पाएंगे उस कब होगा, उसका डेट और कौन से स्थान में होगा, उसका जो है जगह की अगर बात करें तो उस बाद में जो है अपडेट इसका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी आया हुआ है जिसको आप तक पहुंचाया गया। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये सब की जानकारी और इससे लिस्ट आए, इससे संबंधित और जानकारी आए तो वो भी आप तक पहुँचे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।